ओम गणेश। सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी, जिसे भीम एकादशी कहते हैं या पांडव एकादशी भी कहते हैं, उसकी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे नाम निर्जला अर्थात जल रहित या जल बिना रहकर जो एकादशी का व्रत किया जाता है वह है निर्जला। और इसी विषय में आज हम संक्षिप्त में, लेकिन ये भी कहूंगा कि विस्तार से बात करेंगे कि यह एकादशी कब है। जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है, मैसेज ईमेल वगैरह आया है कि इस वर्ष जो निर्जला एकादशी है वह 17 तारीख को है या 18 को है, 17 सोमवार को है या 18 को है, उपवास कब करना है, 17 तारीख को या 18 तारीख को, सोमवार को या मंगलवार। ये सारे संदेह आज दूर करूंगा। उसकी जो व्रत कथा है वह संक्षिप्त में बताऊंगा और सरल रूप से आप स्वयं भी कैसे यह व्रत उपवास आदि कर सकते हो, यह सब कुछ इस एक वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे निर्जला एकादशी इस वर्ष 18 तारीख मंगलवार को ही करनी है। उपवास भी उसी दिन करना है क्योंकि एकादशी वृद्धि तिथि है। लेकिन व्रत की जो एकादशी है, जो भीम एकादशी, पांडव एकादशी वगैरह हम कहते हैं जिन्हें, वह 18 तारीख मंगलवार को ही करनी होगी। तो ये हो गई स्पष्टता। देश काल के अनुसार जो होगा पंचांग वो एक अलग बात है, लेकिन मूल रूप से सभी पंचांगों में हमने देखा है और जो मुहूर्त आदि शास्त्र है उसके अनुसार इस वर्ष निर्जला एकादशी जो है वह 18 तारीख मंगलवार को ही करनी होगी। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है और एकादशी के व्रत के विषय में कहा है कि एकादशी व्रत की, निर्जला एकादशी की जो व्रत है उसका पूर्ण रूप से विधान है वह अगले दिन से ही शुरू हो जाएगा। अगले दिन अर्थात सोमवार को 17 तारीख को। अब वो कैसे होता है, तो उस दिन कोई विशेष रूप से उपवास आदि करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन उस दिन 17 तारीख को सोमवार पूरा दिन सात्विक भोजन करना है, तामसिक आहार नहीं लेना है। और सायंकाल के बाद अर्थात रात्रि काल को भगवान विष्णु का स्मरण करना है, भगवान का भजन कीर्तन दोन पाठ जो भी आपको आता है वह करिए, भूमि शयन करना है। और उसके बाद दूसरे दिन अर्थात जिस दिन निर्जला एकादशी का व्रत आप करते हो उस दिन प्रातः काल उठने के बाद जो भी यह एकादशी का व्रत विधान है उसे आचरित करना है, फॉलो करना है। अब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको श्रवण करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए भगवान श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर जी को यह कथा के विषय में महात्म्य और कथा श्रवण करवाई थी वो मैं आपको संक्षिप्त में श्रवण करवा रहा हूं, क्योंकि बिना कथा के भी व्रत करना वो निष्फल माना जाता है। तो सुनिए अब वह सबसे पहले कथा। तो जैसे लिखा है कि ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सोपोष्या जलवर्धिता, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लिखा हुआ है कि वृषस्थे मिथुनस्थे के शुक्ला एकादशी भवत, अर्थात मिथुन राशि का सूर्य हो और कर्क राशि का या वृषभ राशि का सूर्य हो, ये जो एक संख्या है वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क, यहाँ पर उस शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में कहा गया है। अब यह एकादशी बहुत सारे प्रांतों में अमावस्यांत मनाई जाती है और बहुत सारे प्रांतों में पूर्णिमांत मनाई जाती है, लेकिन मूल रूप से यही है कि इस एकादशी का महत्व है। भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, व्यासदेव, युधिष्ठिर, कुंती देवी, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते हैं और वो मुझे भी कहते हैं कि हे वृकोदर, तू भी कभी भी एकादशी के दिन व्रत करना, लेकिन भोजन कभी भी मत करना। तब वह कहता है, अर्थात भीमसेन उनको कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान विष्णु की पूजा भी करूंगा, भगवान का व्रत उपवास भी कर सकता हूं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूं। मुझसे भूख की जो पीड़ा है वह सहन नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं यह सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं भूखा रहने के लिए तैयार नहीं हूं। तब वह महामती भीष्म पितामह को पूछता है कि मैं अगर ये सारी चीजें करता हूं, भूखा नहीं रहता हूं, तो मैं एकादशी के व्रत का फल कैसे प्राप्त कर सकता हूं। तो भीमसेन के ऐसे वचन सुनने के बाद महर्षि व्यास मुनि बोले कि तू अगर स्वर्ग में जाने की आकांक्षा रखता है, नरक को अनिष्ट मान रहा है, तो अवश्य ही तुझे शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हमारे वहां कहा जाता है
कि एकादशी में कभी भी अन्न आहार नहीं करना चाहिए। फिर भीमसेन बोला कि पितामह, आपने जो कहा वो बात सत्य है, लेकिन एक बार भी भोजन किए बिना मैं कभी रह ही नहीं सकता हूँ, तो मैं उपवास कैसे करूंगा, अर्थात मैं पूरा दिन बिना अन्न के कैसे रह सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं बिना भोजन के कभी तृप्त नहीं हो सकता हूँ। तब उसने कहा कि मेरे जठर के अंदर जो वृक नामक अग्नि है, जो जठर अग्नि में जिससे हमें भूख लगती है उसको वृक अग्नि या वृकाग्नि कहा जाता है। तब वह भीमसेन बोलता है कि मेरे जठर में जो वृक नामक अग्नि है वो सदैव तृप्त होती ही नहीं है, अर्थात वो सदैव ज्वलित रहती है। जब तक मैं उसको पूर्ण रूप से बहुत खाना ना खाऊं तब तक वह शांत प्रदीप्त नहीं होती है, तो वो मैं कर नहीं सकता हूं। और इसीलिए मैं आपको बार बार पूछ रहा हूं कि आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जो करने से मेरे एकादशी का फल मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो। तब महर्षि वेद व्यास मुनि बोले कि वेदों और स्मृतियों में प्रबोधायल, अर्थात वेदों और स्मृतियों में जो भी धर्म तूने अभी तक सुने हैं वे सर्वे धर्मों का पालन कलयुग में शक्य संभव नहीं होगा या नहीं है। अल्पधन से, सरलता से, सुख से और क्लेश रहित इस प्रकार से आचरण हो सके उसी प्रकार से महापुण्य फल प्राप्त होते हैं। ऐसे सभी पुराणों के सार रूप एक व्रत है, वो मैं तुझे श्रवण करवा रहा हूं, तो वो तू सुनना। अब यह जो व्रत है वह है शुक्ल पक्ष की एकादशी का। कृष्ण पक्ष की एकादशी में भोजन कभी भी नहीं करना है। एकादशी के दिन जो कोई भी मनुष्य भोजन करता नहीं है वह कभी नरक का द्वार कभी देखता नहीं है, अर्थात एकादशी में कोई अगर भोजन नहीं करेगा, अन्न आहार नहीं करेगा, उसे कभी भी नरक में जाना नहीं होगा। और ऐसा उनका भीष्म पितामह का वचन है और व्यास मुनि का भी वचन है। तो फिर उसने कहा कि जिस प्रकार से आपने यह वचन कहा, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं तो भूखा नहीं रह सकता हूं, तो मेरे कल्याण हेतु आप कोई मुझे व्रत बताइए। तब जाके अभी महर्षि वेद व्यास मुनि बोल रहे हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है जो वृष अथवा तो मिथुन संक्रांति में आती है, वह अवश्य करना चाहिए। उसकी जो विधि है वह भी सुनिए, जो अभी स्वयं महर्षि वेद व्यास मुनि बता रहे हैं कि प्रातःकाल स्नान आदि करके आचमन करने के बाद ही जल संपर्क करना चाहिए। अब ये ध्यान से सुनिए, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नित्य कर्म हम पूजा पाठ आदि करते हैं, तो नित्य कर्म में निर्जला एकादशी में आचमन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आचमन आप कर सकते हो, स्नान सुबह आप कर सकते हो, लेकिन आचमन और स्नान के अलावा इस एकादशी में जल का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, जल पीना भी नहीं चाहिए। इसी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण निराहारी रहना है, कुछ भी खाना नहीं है और जल रहित ही पूरे दिन उपवास करना है, अन्यथा व्रत का भंग होगा। जो कोई मनुष्य एकादशी के दिन सूर्य उदय से प्रारंभ करके द्वादशी के दिन अर्थात दूसरे दिन सूर्य उदय होने तक जो जल का त्याग करता है, अर्थात जलपान, जो पानी नहीं पीता है, निर्जला रहता है, वह सभी एकादशियों का अर्थात पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त करता है। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल द्वादशी के दिन उठकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल या जल से भरा हुआ कुंभ, मिट्टी का कुंभ या अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी दान दक्षिणा देकर उनको भोजन करवा के फिर इस एकादशी का उत्थापन होता है। अर्थात उसके बाद आप जलपान कर सकते हो या भोजन का आहार कर सकते हो। यह संक्षिप्त में जो भगवान ने सुना है वही मैंने आपको सुना है। अब क्या है कि निर्जला एकादशी करने से फल क्या प्राप्त होता है, तो जैसे भगवान आगे कहते हैं कि निर्जला एकादशी करने से सभी तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त होता है, सभी दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल प्राप्त होता है, जिनको धन की प्राप्ति करनी है वह धन को प्राप्त करता है, जिनको धान्य की प्राप्ति करनी है वह धान्य प्राप्त करता है, जिसको पुत्र प्राप्त करना है वह पुत्र प्राप्त करता है, जिसका आयुष्य आरोग्य स्वस्थ नहीं रहता है, कोई बीमार है तो वह स्वस्थ होता है, और सभी प्रकार से भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। और अंतकाल में यम के दर्शन वो कभी नहीं करेगा, ना यमदूतों के दर्शन करेगा, किंतु जो पीताम्बरधारी भगवान विष्णु है वह उनके दूतों के साथ वैकुंठ में उसको ले जाएंगे। और इसीलिए निर्जला एकादशी का जो फल है वह सर्वोत्तम माना है। अब आगे क्या है, कैसे इस कथा का आरंभ हुआ था, या संक्षिप्त में जो कथा थी इसका महत्व क्या है वह श्रवण कीजिए। हे जन्मेजय, व्यास मुनि ने
जिस प्रकार से यह विधि या यह कथा, यह उपाय पांडवों को श्रवण करवाया था, भीमसेन ने उसी प्रकार से निर्जला व्रत किया अर्थात एकादशी की। इसीलिए इसका दूसरा नाम हो गया पांडव एकादशी अर्थात भीम एकादशी या भीमसेन एकादशी। हे जन्मेजय, आप भी सभी पापों की शांति हेतु यह एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, और हे देवेश, हे हरे, आप यह व्रत करेंगे तो अवश्य ही सभी प्रकार के फलों का आपको फल, सभी प्रकार के पुण्यों का फल आपको प्राप्त होगा। फिर आगे इसका महात्म्य और है कि जो कोई भी स्त्री या पुरुष यह एकादशी का व्रत करता है तो उसके मेरु के समान या मंदर पर्वत के समान भी जो कोई भी पाप है वह जल के भस्मीभूत हो जाएंगे। के बाद आगे भगवान कहते हैं कि इस दिवस कोई भी मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा, भगवान के लिए दान करेगा, भगवान के मंत्र जाप करेंगे, भगवान के लिए कोई यज्ञ करेगा तो इससे महान पुण्य और कोई नहीं है, और यह जो कोई भी सत्कर्म करेगा वह सभी अक्षय फल देने वाला होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वचन है। यही एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और पूरे वर्ष के सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है, और इससे बड़ी एकादशी और क्या हो सकती है। हे राजन, जो कोई भी मनुष्य इस एकादशी के दिवस अपनी स्थिति अनुसार सुवर्ण का, ताम्र का, पित्तल का, मिट्टी का, अन्न का, वस्त्र का जो कोई भी दान करेगा या करता है वह सब अक्षय पुण्य फलदायी बनेगा। जो कोई भी मनुष्य इस दिन अगर अन्न भक्षण करता है तो उससे बड़ा महापापी इस धरती पर और कोई नहीं है, और उसका अगला जो जन्म है वह चांडाल योनि को प्राप्त होगा, राक्षसी के रूप में उसको प्राप्त होगा। इसमें निसंदेह कोई भी संदेह न रखें। जो कोई भी मनुष्य यह एकादशी करने के दिन, द्वादशी के दिन किसी भी ब्रह्म देवता को अगर कोई भी स्थिति के अनुसार दान करेगा या करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या से मनुष्य मुक्त हो जाता है। मद्यपान करनार, चोरी करनार, गुरु का द्वेष करनार, जो भी है असत्य बोलनार, जो जानबूझकर किया है लेकिन पश्चाताप करने हेतु अगर कोई व्रत करना चाहता है वह यह कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह करने के बाद पुनः सारे दुष्कर्म वह शुरू कर दे। तो ऐसे कोई पाप है प्रायश्चित के रूप में तो एकादशी का यह व्रत करने से उससे मनुष्य मुक्त हो सकता है। जो कोई भी मनुष्य यह निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करता है वह आत्मद्रोही होता है, वह पापी होता है, वह दुराचारी होता है। उसके 100 कुल तक कोई भी सत्कर्म या अच्छे कुल में फिर सत्कर्मी बन के पैदा अर्थात जन्म नहीं लेता है। जो कोई भी मनुष्य इस दिन एकादशी का, यह निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसके साथ भगवान विष्णु की पूजन करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, या जैसे कहा जप तप आदि करता है, और खास करके एकादशी में रात्रि का जागरण, जगराता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय पर मैंने पहले वीडियो बनाया था। जितना भी अधिक समय हो सके जागरण कीजिए, और जागने के समय भगवान का भजन कीर्तन, धुन, विष्णु सहस्त्र पाठ या फिर माला कर सकते हो, मंत्र जाप आदि कर सकते हो। ऐसा करने वाला जो मनुष्य होगा, ऐसा करने वाला जो भक्त होगा, उससे बड़ा महापुण्यशाली इस पृथ्वी पर और कोई नहीं हो सकता है। फिर आगे जो भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य यह कथा श्रवण करता है, यह कथा पढ़ता है, भक्ति भाव से सुनता है, दूसरों को सुनाता है, तो वह स्वर्ग को तो प्राप्त करता ही है, लेकिन कुरुक्षेत्र में जाकर सूर्य ग्रहण के दिन उसने श्राद्ध करने से जो पुण्य फल प्राप्त किया है वह केवल इस निर्जला एकादशी व्रत का महात्म्य श्रवण करने मात्र से प्राप्त करता है। जो कोई भी मनुष्य यह निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर उसमें निसंदेह वैकुंठ को प्राप्त करता है। जैसे लिखा है कि एवं यह कुरुते पुण्यम द्वादशीं पापनाशिनीं सर्व पाप विनिर्मुक्तः पदम गच्छत्य अनामयम्। अर्थात जो कोई भी मनुष्य यह महात्म्य को श्रवण करेगा या करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अब इस एकादशी व्रत की संपूर्ण बिल्कुल विधि संक्षिप्त में आपको श्रवण करवाता हूं। जैसे अगले दिन अर्थात 17 तारीख सोमवार के दिन पूरा दिन आपको सात्विक आहार करना है, कुछ भी ऐसा खान पान नहीं करना है जिससे दोष लगे। रात्रि को भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर दूसरे दिन अर्थात जिस दिन एकादशी का व्रत करना है 18 तारीख मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद जो आपके नित्य पूजा पाठ आदि है, जैसे भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, फिर आपके जो भी नित्य कर्म है, इष्ट देवता के मंत्र जाप यज्ञ आदि करना है, वो सबसे पहले आप पूर्ण कर लीजिए। वो पूर्ण कर लेने के बाद भगवान विष्णु की अगर प्रतिमा है,
मूर्ति है या शालग्राम शिला भगवान आदि है, भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप अगर आपके पास है तो उनके ऊपर शंख के अंदर जल भर के भगवान विष्णु के ऊपर अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते समय जैसे विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हो या पुरुष सूक्तम अगर आपको आता है तो उसका पाठ कर सकते हो, या अगर कुछ नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से शंख में जल भर के भगवान विष्णु के ऊपर अभिषेक कीजिए। विष्णु भगवान को अभिषेक कर लेने के बाद स्वच्छ कपड़े से भगवान को पोंछ लीजिए। उसके बाद भगवान को सफेद या पीले चंदन का टीका लगाइए, भगवान के ऊपर सफेद तिल अर्पण कीजिए, भगवान को पुष्प समर्पित कीजिए, भगवान को पुष्प की माला समर्पित कीजिए। उसके बाद भगवान के सामने या भगवान के आगे अर्थात कोई भी भोग लगाइए जो, और हो सके तो वो भोग ऐसा हो जो अपने हाथों से बनाया हुआ हो, और कोई भी मतलब कोई भी भोग मीठा हो या मतलब जो भी भोग है वो आप भगवान को लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर भगवान विष्णु की यथाशक्ति आरती करें या फिर कर्पूर से भी आरती आप कर सकते हो। उसके बाद पूरा दिन जैसे स्नान करते समय ही केवल जल से स्नान करना है, और जब पूजा में बैठते हैं उससे पहले आचमन करते हैं तो 3 बार आचमन करना होता है, जैसे ओम केशवाय नमः आदि बोल के, और चौथी बार हाथ धोया जाता है। बस इसके अलावा पूरे दिन जल को स्पर्श भी नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है स्पर्श करने मात्र से भी दोष लगता है, तो जल को स्पर्श नहीं करना है, जलपान नहीं करना है दूसरे दिन तक। और जब पूरा दिन जब जाता है तो जब भी आपके पास समय हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला कर सकते हो। इसके अलावा निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु सहस्त्र के जो पाठ है या नाम है उसका अर्चन कीजिए। जितने अधिक पाठ हो सकते हैं कीजिए, जितने अधिक भगवान विष्णु की पूजा करोगे वैकुंठ प्राप्त होगा और भगवान की प्रसन्नता होगी। और दूसरे दिन जैसे सकते हो, और द्वादशी तिथि में फिर द्वादशी तिथि में दूसरे दिन प्रातः काल उठने के बाद आपका जो नित्य कर्म है पूजा पाठ आदि वो समाप्त कर लीजिए, और उसके बाद ब्रह्म देवता या ब्राह्मण देवता को जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा जो है वह दान कर लीजिए। अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो किसी मंदिर में जल से भरा हुआ कुंभ है वह दान कर लीजिए, और फिर जाके आप जलपान कर सकते हो अर्थात पानी पी सकते हो, और अन्न का आहार भी कर सकते हो, जिसे हम दूसरी भाषा में पारण कहते हैं। मूल रूप से यही है कि इस प्रकार से जो कोई भी मनुष्य एकादशी करता है निर्जला रहकर वह सर्वस्व प्राप्त करता है। और मैं अगेन एक बहुत ही संक्षिप्त में कहूंगा, बहुत बार मैं कहता रहता हूं कि उस दिन एकादशी करने के बाद भी बहुत लोग हमने ये देखे हैं कि एकादशी के नाम पे 1100 बार दिन में खाएंगे, मुरैया खाएंगे, साबुदाने खाएंगे, आलू की चिप्स खाएंगे, फरारी नाम पे चिवड़ा खाएंगे, बहुत सारी अलग अलग अच्छी अच्छी आइटम जो है सामग्री खाएंगे, और फिर बोलेंगे हमने एकादशी की है। ये सही एकादशी नहीं है, शास्त्रों में या कहीं पर भी नहीं लिखा है। फलाहार का केवल अर्थ होता है फलों का आहार, इति फलाहार, सिर्फ फल खा सकते हो उसके अलावा और कुछ नहीं। और निर्जला एकादशी में तो कुछ भी नहीं खाना है। और अगर आप स्वस्थ हो तो खाना भी मत खाइए, पानी भी मत पिए, 24 घंटे अपने शरीर को इंद्रियों को संयम रखने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपसे नहीं होती है तो कम से कम जितना हो सकता है उतना करने का प्रयत्न कीजिएगा। अब यह जो एकादशी व्रत है गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है, छोटे बच्चों को यह व्रत नहीं करना है, बड़े बुजुर्ग है खास करके जो अस्वस्थ है बीमार है उनको यह व्रत नहीं करना है, क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साध्यम, शरीर की स्वस्थता बहुत जरूरी है। शरीर अच्छा होगा तो हम धर्म को संभाल सकते हैं, और यह शास्त्रों का ही कथन है, लिखा हुआ है। लेकिन उसके अलावा मंत्र जाप है, भगवान की पूजा आदि है, पाठ वगैरह है, वह कर सकते हो। अन्यथा जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें तो निर्जला एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। कोई बहानेबाजी किए बिना यह व्रत करना चाहिए, और ऐसा करने वाला जो कोई भी मनुष्य होगा या है, जैसे भगवान का कथन है, उससे सर्वस्व प्राप्त होता है। और वह इस वर्ष हो गया 18 तारीख मंगलवार को, 17 तारीख को भी एकादशी है लेकिन वृद्धि तिथि है तो उस दिन एकादशी नहीं मनाई जाएंगी। फिर भी मैं बार बार कहूंगा कि देश काल के अनुसार आप अपने पंचांग जो भी है उसका आचरण कर सकते हो। कई जगहों पर लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड का एक अंतर तफावत रहता है तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी तिथि या मुहूर्त चलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने जो आपको बताया है वह 18 तारीख को ही जो है यह निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा और हमें करना चाहिए। ये था निर्जला एकादशी विषय में व्रत एवं संपूर्ण महत्व। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड में आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।